अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन ज्ञान कांड का 6वां अध्याय और भगवान आज एपिसोड होगा 41। अब यहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद में प्रविष्ट हों तो हमारी जय है, और असुरों ने कहा कि यदि हम इस प्रसाद में प्रविष्ट हों तो हमारी विजय है। किंतु इधर तो देवराज इंद्र और उधर असुरराज विरोचन तैयार हुए। उन दोनों ने कहा, हे भाइयों, तुम अपने अपने पद और नियम पर राज्य का प्रबंध रखो, हम जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा से आत्मा की शिक्षा पा आते हैं, और हम तुम सबको यहाँ ही लौटकर आकर शिक्षा दे देंगे और उसको शिक्षालय जारी कर देंगे और उसके शिक्षक भी नियुक्त कर देंगे। फिर दोनों देवता और असुर अर्थात देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन ब्रह्मा जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। किंतु यह ज्ञात रहे कि दोनों परस्पर विरोधी थे, अनुकूल नहीं थे। तो भी इस दृष्टि से कि 3 लोक के राज्य से ब्रह्म विद्या की महिमा बड़ी है, अपने बड़े बड़े भोग छोड़कर ब्रह्मचारियों के रूप में लकड़ियों के बोझ सिर पर उठाए हुए प्रजापति के पास आए और प्रथम 32 वर्ष तक शिक्षा की सेवा सुसुरवा में ब्रह्मचर्य करते रहे। हाँ शोक, इस ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा के लिए देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन ने, जो 3 लोक के एक समान राजा हैं, राजकाज का भोग छोड़ दिया और 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य किया। वर्तमान काल के भाषा जानने वाले छोटे घरों और छोटी जायदाद को भी इसकी चाह के लिए नहीं छोड़ते और न किसी पूर्ण विद्वान की सेवा करते और उससे इस बड़े प्रसाद की जिज्ञासा करते हैं। जब ये दोनों महाराजा इस तरह ब्रह्मचारी होकर 32 वर्ष प्रथमाचार्य के निकट रहे तो प्रजापति ने उन्हें एक दिन अधिकारी समझकर कहा कि किस प्रयोजन के लिए और क्या चाहते हुए तुम यहाँ आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि जो आपने आत्मा की पहचान का विज्ञापन दिया है और प्रतिज्ञा है कि उसकी पहचान से सब मनोरथ मुफ्त मिलते हैं और सब लोगों के कामाचार और पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी को पूछने और पहचानने के लिए हम यहाँ आए हैं। कृपा करके हमको ये आत्मा दिखा दो। तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी आंख में देखो, जो यहाँ इस समय आंख में बैठा है यही आत्मा है और यही अमृत है, यही सर्वसंपन्न है, यही ब्रह्म है। उन्होंने जो आंख की ओर दृष्टि की तो एक पुतली पाई, जिसके कारण मनुष्य का प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और जिसे आंख की पुतली बोलते हैं। प्रजापति का तात्पर्य तो यह था कि जो जागृत के समय आंख में बैठकर देखता है आत्मा है, क्योंकि देखने वाला केवल आत्मा है, जो दिखाई देता है वह आत्मा नहीं हुआ करता। किंतु उन्होंने यह तात्पर्य तो नहीं पाया। उसकी आंख में दृष्टि की तो आंख की पुतली के दर्पण में अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखा और शरीर को ही आत्मा समझ लिया। यह नहीं ख्याल किया कि जो हृदय कमल के भीतर हृदयाकाश के सिंहासन पर देखने वाला कारण कार्य से रहित निरूपाधि अर्थात निर्विकार व निरअवयव आत्मा है, वही नेत्र में प्रतिबिंब की भांति आया सबको देख रहा है। अन्यथा आंख की क्या शक्ति जो देखे। यह आंख देखती होती तो अंधा भी देखता, वरन देखने वाले जो शरीर में दीप्तमान है वह तो आत्म पुरुष है। जब उन्होंने इस रहस्य को न समझा वरन इसके विरुद्ध अपने शरीर के प्रतिबिंब को जो आंख की पुतली में है पाया, तो उन्होंने पूछा, भगवान क्या यह जो साफ पानी में और साफ दर्पण में दिखाई दिया करता है आत्मा है। ब्रह्मा ने कहा कि ये जो मैंने बताया है वह इन सब में अर्थात नेत्र आदि में है। ब्रह्मा जी का तात्पर्य यह था कि जो देखने वाली ज्योति है और जागृत में ख्याल पर सवार हुई नेत्र में विराजमान होती है, जिस वस्तु को देखना होता है, नेत्रों से विचार और दृष्टि किरणों की नहीं
दिखाई देने वाली वस्तु पर जा लगते हैं और उनको यह देखने वाला आत्मा ज्योतिषाम ज्योति उसी तरह उसके एक होता प्रकाशित करता है। जिस तरह धूप या दिन का उजाला भी दीवाल पर पड़ता उसे प्रकाशित करता है, जब इस तरह साक्षी आत्मा दृश्य पदार्थों पर घेरा करता उनसे एक होता है, तो यही वास्तव में देखना कहलाता है। किंतु शोक है कि प्राणी यद्यपि प्रत्येक वस्तु के देखने में पहले इसी आत्मज्योति के प्रकाश को देखता है, पीछे वस्तुओं को देखता है, तो भी इसे देखते हुए को नहीं देखता। क्योंकि जब किसी से दीवाल की और उंगली करके हम पूछते हैं कि यह क्या है, तो वह यही कहता है कि दीवाल है या कोई दूसरी वस्तु है। यह नहीं कहता कि यहाँ एक आत्म प्रकाश है, उसमें दीवाल प्रकाशित दिखाई देती है। परंतु वे जो जानते हैं पहले आत्मज्योति, फिर दिन का उजाला और तदुपरांत दीवाल को देखते हैं। इसी तरह यह प्रतिबिंब जो जल में दिखाई देता है या यह प्रतिबिंब जो शीशे में दृष्टिगोचर होता है, पहले उसमें देखने वाले का प्रकाश जो आत्म प्रकाश है दिखाई देता है, फिर दिन का उजाला, फिर प्रतिबिंब दिखाई देता है। अन्यथा अंधे को अंधेरे में भी प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। ब्रह्मा ने तो इस आत्म प्रकाश को जो इन प्रतिबिंबों में घेरा करता दिखाई देता है देखकर कहा कि हाँ, यही आत्मा जो मैंने अपनी आंखों में देखने वाला बताया है, इन सबों में एक होता देखता है, वही तुम देखो। किंतु उन्होंने उन्हीं लोगों की तरह जो दीवार तो देखते हैं उसके साथ दिन के प्रकाश को देखते हुए भी नहीं देखते, इस देखने वाले आत्मा को न देखा, वरन यही निश्चय किया कि यही शरीर जिसकी परछाई आंख या निर्मल जल या दर्पण में दिखाई देती है आत्मा है, जो अमृत है और इसी पर मुक्ति अवलंबित है और इसी से वह सत्य संकल्प होता है। इसलिए ब्रह्मा ने जान लिया कि यद्यपि 32 वर्ष इन्होंने मेरे पास ब्रह्मचर्य किया है, किंतु भोगी राजा हैं और बड़े बड़े पापों की वासना उनके मन में है, जिसके कारण इनकी अंतर्दृष्टि मलिन हो रही है। इसी कारण ये आत्म ज्योति को देखते हुए भी नहीं देखते और मेरी वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनते और मेरे तात्पर्य को समझते हुए भी नहीं समझते। इन्हें अभी और अधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। किंतु यदि मैं इस प्रकार कहता हूं कि तुम कम बुद्धि हो, मेरे तात्पर्य को नहीं समझते, तो राजा होने अथवा विद्या के अधिकता के अभिमान से अप्रसन्न होंगे। संभवतः इसी अप्रसन्नता के कारण इनका चित्त आत्मा की जिज्ञासा की ओर से हट जाए। इसलिए इन्हें ऐसे ढंग से कहना चाहिए कि अपने आप अपनी भूल को समझ लें और दोबारा ब्रह्मचर्य करें। हाँ, शोक कि प्रथम तो भाषा जानने वाले इसकी कामना नहीं करते। यदि कोई करते हैं तो साधुओं का वचन नहीं समझते, और शोक है कि साधु भी उन्हें अयोग्य और निर्बुद्धि कहते हैं और वे अपने पाश्चात्य विद्या के घमंड में आकर उन्हें मूर्ख जानते हैं और उनसे पूछते नहीं। यही बड़ा आवरण उनके पापों से पड़ा हुआ है। किस प्रकार उन्हें यह अनुग्रह मिले और किस प्रकार वे आत्मदर्शन पावें, जिस पर सर्व मनोकामनाएं मुफ्त मिलती हैं और उक्त विज्ञापन की बड़ी प्रतिज्ञा में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश किया कि तुम स्वच्छ जल और स्वच्छ दर्पण में आत्मा को जो मैंने कहा है देखो और देखकर सोचो, और सोचकर यदि कुछ संदेह रहे तो मुझे बताओ। उन्होंने इसी तरह किया। स्वच्छ जल और निर्मल दर्पणों में दृष्टि दी और कुछ न कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को सब प्रकार देखा, क्या सिर, क्या मुंह, क्या हाथ पांव, वरन नख से लेकर केस तक भी देखा। यह हमारे आत्मा की ही पूर्ण उपमा है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सोचने से भी इन्हें समझ नहीं आई, अभी बड़े बड़े पाप इनके भीतर हैं, किस प्रकार समझ आए। इसलिए आदेश किया कि जिस तरह आप घरों में अच्छे अच्छे वस्त्र, उत्तम उत्तम भूषण पहनते हो, उन पहनकर फिर पानी और दर्पणों में दृष्टि करो। चुनांची इन्होंने ऐसा ही किया और फिर पूछा कि तुमने क्या देखा? उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान, जैसे हम उत्तम वस्त्र और उत्तम भूषणों के साथ थे वैसे ही दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने कहा
कि तुम अपने कपड़े और भूषण उतार दो और सिर मुड़ा दो और नख तथा रोम भी उतार दो, जैसा कि ब्रह्मचारी करते हैं। फिर ऐसे मुंडे हुए उनमें दृष्टि करो। उन्होंने ऐसा ही किया। पूछा, क्या देखा? उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान, जैसे हम मुंडे हुए और नाखून उतारे हुए नग्न थे, वैसे ही दिखाई दिए। इसलिए यह शरीर आत्मा है, यही अमृत और यही संपन्न है और यही ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्मा ने उनसे उपहास व उपालंब की भांति कहा कि बुद्धि के अंधो, यदि यही आत्मा है तो वह हर किसी को ज्ञात है, फिर क्यों उसकी जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचर्य करते हो? सोचो कि यह आत्मा नहीं, किंतु उन्होंने यह नहीं समझा, वरन उल्टा ढांढस पाया और समझ कर चल दिए। अरे वाह! जब वे दूर निकल गए और आनंद के मारे फूले जाते थे, तो श्री ब्रह्मा जी ने टेढ़ी दृष्टि से उन्हें देखकर कहा कि यह मुझे मिलते हुए भी नहीं मिलते और आत्मा को नहीं जानते हुए भी जानते हुए समझ कर जाते हैं। केवल गूढ़ अंधकार और अज्ञान में नहीं रहेंगे, वरन जो मुझसे सुना है उसी को अपनी जाति में भी सिखावेंगे, और यही धूलोक की वाणी उनके लिए प्रतिज्ञा पत्र होगी। आप तो खाद में हैं, दूसरों को भी खाद में गिरा देंगे। जैसा कि अंधा अंधे को ले जाता है तो दोनों खाद में गिरते हैं, इसी तरह दूसरे भी डबल अज्ञान में फंसेंगे, जिसकी फिर चिकित्सा कठिन है। यह न मान लेना चाहिए कि सत्य वक्ता ब्रह्मा ने क्यों कह दिया कि यही जो उन्होंने समझा है आत्मा है और यही अमृत है और यही पूर्ण है, वरन जैसा पिता मुहावरे में अपने पुत्र को जो शत्रुओं के पास जाता है और वह बार बार मना करता है पर मानता नहीं, तो उसे कहता है कि जा उन्हीं के घर झक मार, और फिर चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इसी तरह ब्रह्मा ने भी कह दिया कि यही आत्मा है, यही पूर्ण है, यही ब्रह्म है, जाओ। क्योंकि मुहावरा जानने वाले जानते हैं कि सत्य वक्ता पिता का इस वचन से यह तात्पर्य नहीं है कि शत्रुओं के घर जाएं और मछली खाएं, वरन बार बार उपदेश को जो नहीं समझता अपना क्रोध व दुख दिखाता है कि यदि बुद्धिमान बालक है तो दुख समझकर ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह श्री ब्रह्मा जी ने भी बार बार तदबीरें की, किंतु वे न समझे तो फिर जरा रोष जतलाया और उनके पापों के कारण जो भीतर थे अधिक समझाना निष्प्रयोजन ख्याल किया, और जब तक अपने आप नहीं समझे कि हमारी समझ गलत है, उन्हें भी समझ कहना और ब्रह्मचर्य की आज्ञा देना अच्छा नहीं, क्योंकि त्रिलोकी राज के अंधकार के कारण उल्टे सामना करने को उद्यत होंगे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।